थी पद्मावत में चित्तौड़ के नरेश रतन सेन और सिंघलदीप के राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। सिंघलदीप मतलब सिंघलदीप के बारे में कहे तो यह हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है ना। श्रीलंका को सिंघलदीप के नाम से जाना जाता था। तो श्रीलंका की एक राजकुमारी थी पद्मावती, ठीक है ना। श्रीलंका की एक राजकुमारी क्या थी? पद्मावती थी। और चित्तौड़ के एक राजा थे रतन सेन, ठीक है ना। तो इन्हीं के बीच में प्रेम हो जाता है और इसी प्रेम प्रसंग पर ये उसी के कुछ अंश को यहाँ पर दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सिंघलदीप की राजकुमारी थी, चूँकि जो राजकुमारी थी, राजा की पुत्री थी, काफ़ी बड़े घराना से बिलोंग करती थी। तो इसकी जो इसका भी कोई भी बच्चा होगा तो भाई उसको खेलने का मन करेगा ना, उसको खेलने का, उसको रहने का, उसको सब कार्य का मन करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरह का व्यवहार था कि भाई हमें भी खेलना है, अपनी सखी सहेलियों के साथ घूमना है, ऐसा रहता है। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि मतलब ये उन लोगों के साथ में ना रहे, छोटे लोगों के साथ में ना रहे, या हमेशा उसे अलग रखे, ठीक है ना। इनके पास एक तोता था जो कि मनुष्यों की तरह बोलता था, ठीक है। ये अपना जितने भी अपने दर्द या अपने दुख या अपने जितने भी खेलने को नहीं या बात अपने तोता से कर लिया करती थी। कौन से? राजकुमारी पद्मावती, ठीक है। पद्मावती अपने तोते से बात विमर्श कर लिया करती थी, ठीक है। इनके लिए ना, चूँकि कहानी है तो हम लोग कहानी की तरह से समझेंगे ना। इनके लिए राजा ने क्या किया था कि एक सफ़ेद ऊंचा सा बहुत बड़ा महल बनवा दिया था। सबसे ऊपर पर इनका मतलब जो रूम है वो मतलब फिट कर दिया था, रहने का व्यवस्था कर दिया था। वहाँ से इन्हें मतलब क्या मान लिया गया था ना, इन्हें भगवान मान लिया गया था। लोग इन्हें भगवान मानते थे, ठीक है ना। लोग इन्हें भगवान की दर्जा दिए थे, लोग इन्हें भगवान मानते थे, इन्हें भगवान मान लिया गया था, ठीक है। इन्हें भगवान मतलब खुदा मान लिया गया था। किसको? पद्मावती को लोग पूजते थे। लेकिन पद्मावती तो थी सामान्य ना, मानने से थोड़ी नहीं होता है। और ये तोते से बात किया करती थी, तो तोते से भी अपना दुख दर्द बताया करती थी। तो ये भी डर था कि तोता को भी कहीं पता चलेगा, मतलब इनके पिताजी को, राजा को, तो तोता को भी दूर कर देंगे, ठीक है। इसी डर से तोता को भी मतलब थोड़ा सा संकोच था, या पद्मावती को कहा जाए तो उसे भी थोड़ा सा संकोच था कि ऐसा होगा तो यदि दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती काफ़ी ज़्यादा विनती करके अपने सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गई, ठीक है। अपने स्नान करने के लिए नदी तालाब या मतलब जो रजवाड़ी तालाब तो वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर ना सब अपने इनकी जो सहेलियाँ थी वो स्नान कर रही थी, तालाबों में कीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, लेकिन यह मतलब दूर खड़ी थी, ठीक है। तोता जो था ना, इसी डर से वो सोच रहा था कि भाई कहीं राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेगा, ठीक है। इसी डर से तोता चाहता था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन जो पद्मावती थी ना, इनका जो प्रेम था, तोता को बांध कर रखता था। तोता को नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, मेरा कौन है तुम्हारे से, ऐसा करके ये उसे बांध कर रखती थी। तोता भी मतलब अब कहानी है तो कहानी की तरह समझेगा ना, मोह माया के जाल में पड़कर नहीं जा पाता था, ठीक है। लेकिन उस दिन देखा कि मतलब कीड़ा कर रही है। अब इसका जल जो है, पद्मावती का जो पैर है वह जल से स्पर्श कर जाता है, जल से स्पर्श कर जाता है, ठीक है। जल से स्पर्श करने के बाद में जल मतलब पवित्र सा हो जाता है, ऐसा मतलब माना गया, ठीक है। पद्मावती को क्या होता है कि उस समय तोता क्या होता है कि यह उलझ जाती है उनके सहेलियों के साथ में, मतलब घुल मिल बातें करने में उलझ जाती है। तोता को लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ से भाग लिया जाए, निकल जाया जाए, ठीक है। तोता क्या करता है कि यहाँ से वह निकल जाता है और निकल कर वह आ जाता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में आकर एक पेड़ पर बैठा रहता है। वहाँ से एक पहेलियों के द्वारा उसे कि तोता को पकड़ लिया जाता है। क्योंकि पकड़ने पर तो मनुष्य की तरह बोलता था, तो जब पकड़ने पर तो बोला तो उसे आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचा कि चलो यहाँ राजा के पास में लेकर जाया जाए, किसके? रतन सेन के पास में लेकर जाया जाए, ठीक है। रतन सेन के पास में ले जाया जाए, वहाँ पर इसे दिखाकर कुछ इनाम लिया जाएगा, कुछ धन एकत्र किया जाएंगे, ठीक है। वो रतन सेन के पास में लेकर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि तोता बोलने वाला है, तो रतन सेन बहुत ज़्यादा खुश होकर उन तोता को अपने पास में रख लेता है, ठीक है। और रखने से क्या होता है कि वो तोता को जो अपने पास में रख लेता है, और यह रखने के बाद वह तोता से अपना बातें शेयर करने लगता है, बात विमर्श करने लगता है। मतलब कहानी है तो इसे कहानी की तरह ही हम लोग समझेंगे। वह तोता से क्या करता है कि बात विमर्श करने लगता है, तोता से बात विमर्श करने लगता है। तोता चूँकि पूरे जीवन अपने जीवन का पूरा काफ़ी समय पद्मावती के साथ में व्यतीत किया था, तो वह हर समय पद्मावती के सुंदरता के बारे में, पद्मावती के बारे में वर्णन करता रहता था, ठीक है। और इनकी एक पत्नी थी, पहले से इनका विवाह हो चुका था। इनकी पत्नी थी नागवती। इनकी पत्नी के क्या नाम था? इनकी पत्नी थी नागवती।
इनका नाम था नागवती। रतन सेन की पत्नी थी नागवती, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इनकी पत्नी थी नागवती। चूँकि नागवती भी सुंदर थी, लेकिन मतलब फिर भी तोता इनके पद्मावती का वर्णन करता था इनके सामने। तो आपको पता है कि एक स्त्री का वर्णन, एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन किसी स्त्री के सामने किया जाए तो उसे जलन होता है। नागवती को भी जलन हो रहा था सेम उसी तरह का, ठीक है। ये गुस्से में आकर अपने दासी को बोली कि इस तोता को ले जाओ, ले जाकर मार दो, ठीक है। दासी चूँकि तोता मनुष्यों की तरह बात करता था, ठीक है, मनुष्यों की तरह बात करता था, तो दासी लेकर तोता के गई, वो मार ना सके। उसे भी मतलब तोता से प्रेम भाव ऐसे जुड़ गया था, वो उसे मार ना सके, उसे छिपा दी, ठीक है। राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, भाई तोता कहाँ है, कैसे है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कौन तोता को ले गया, किसने ले गया, ठीक है। अब नागवती को बोला जाए कि भाई ये इसने कही थी लेने के लिए, तो तुम क्यों लेकर गई, ऐसी बात हो जाती। दासी ने तोता को लाकर दे दिया, कहा कि नागवती का गुस्सा सह लेंगे, राजा के गुस्सा मतलब नहीं सह पाएंगे, वो कारागार में या जेल में से डाल देंगे। तो तोता को लाकर दे देता है। तोता को अपने पास राजा रखते हैं, रतन सेन जो है रखते हैं। और रखने के क्रम में उन्हें लगता है कि जब रखने के क्रम में सेम वही प्रक्रिया पद्मावती का वर्णन करता था, और पद्मावती के मात्र वर्णन से रतन सेन को पद्मावती से प्रेम हो जाता है, ठीक है। और प्रेम हो जाता है, ये पद्मावती को देखने को और पद्मावती से विवाह करने को बिना देखे ही मतलब निकल पड़ते हैं, अपने राज्य को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और देखिए प्रेम, यहाँ पर ऐसा प्रेम का संगम जुड़ता है कि जंगल झाड़ जल सब पार करते हुए ये पहुँच जाते हैं कहाँ पर, तो ये पहुँच जाता है सिंघलदीप राजकुमारी के पास, ठीक है। सिंघलदीप पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद इन्होंने क्या किया, जब वहां पर ये पहुंचते हैं तो सिंघलदीप में वहां पर राजकुमारी से जो मुलाकात होती है, भेंट होती है, राजकुमारी को सारी बात बताते हैं, तोता जाता है सारी बात को बताता है। तो वहाँ पर राजकुमारी भी इनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके जो पिता थे ना, उन्हें आज तो अभी तक इनकी विवाह नहीं की थी, ठीक है। क्योंकि राजकुमारी पहले से ही ये 12 वर्ष की उम्र में, कहानी का कुछ भाग ऐसा है कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही विवाह करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन यह विवाह इनके पिता नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, इसके पीछे का रीज़न यह है कि इनके जैसा औहदा वाला कोई नहीं मिल रहा था, इनके जैसा राजा कोई नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, इसलिए उसका विवाह नहीं कर रहे थे, यही प्रॉब्लम था, ठीक है। अब यहाँ पर ये रतन सेन जो है विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे ड्रामा हुआ, बहुत सारे मतलब प्रक्रिया करने के बाद में वहाँ पर राजकुमारी से विवाह होता है। और विवाह होने के बाद में उसे लेकर रतन सेन जो है उसे लेकर आ जाते हैं कहाँ पर, अपने राज्य चित्तौड़। कहाँ जाते हैं, चित्तौड़ में आ जाते हैं, ठीक है। चित्तौड़ में आने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे झोल झाल झमेला होता है। किसके साथ में, नागवती भी पहले से है ना, इनके साथ में ये भी मान जाती है। यहाँ पर एक नए विलन की एंट्री होती है, अलाउद्दीन की, ठीक है। अलाउद्दीन जो कि दिल्ली का राजा था उस समय, ठीक है। अलाउद्दीन ने जब देखा कि मतलब पद्मावती इतनी सुंदर लड़की से या इतनी सुंदर महारानी से रतन सेन लेकर आए हैं, कहाँ से, सिंघलदीप यानी श्रीलंका से। तो उस समय ये कहते हैं कि इतनी सुंदर रत्न, पहले स्त्रियों को रत्न के समान माना जाता था, तो इतनी सुंदर रत्न को मतलब इनके पास नहीं रह सकती, ये तो हिंदुस्तान के साम्राज्य के पास में, हिंदुस्तान के राजा के पास में रहनी चाहिए, ठीक है। ये पद्मावती के लिए ये रतन सेन के राज्य पर हमला बोल देते हैं, रतन सेन के साथ में युद्ध करने लगते हैं। कौन से, अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन यहाँ से क्या करता है कि पद्मावती को बंदी बनाकर ये लेकर दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ के जो मतलब रतन सेन की दरबार, तो वो हार जाता है। बाद में यहाँ से 2 सैनिक जाकर और पद्मावती को वापस वहाँ से जीतकर लाते हैं। ऐसी घटना चलती है। और इसी के बीच के बाद में चलकर अलाउद्दीन के जो साम्राज्य था, अलाउद्दीन के साम्राज्य ने पुनः एक बार हमला करते हैं, किस पर, रतन सेन पर, और रतन सेन को मार दिया जाता है। रतन सेन मर जाते हैं। रतन सेन के मरने के बाद पद्मावती और नागवती दोनों सती हो जाती है, ठीक है। इस तरह कहानी थी, ठीक है।